हेलो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स के फटाफट सेशन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी करना हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जीसस द गाइड सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पे नाउ किस देश का भुगतान इंटरफेस है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, भारत और सिंगापुर ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने की घोषणा की है ताकि यूजर्स तत्काल कम लागत वाले ट्रांसफर कर सके। और इस लिंक्ड भुगतान इंटरफेस के शुरू होने की जो संभावना है जुलाई 2022 तक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल रिकियार्डो। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई डेनियल रिकियार्डो ने इतालवी ग्रैंड प्रिक्स जीता है जबकि लैंडो नोरिस दूसरे स्थान पर रहे, वहीं वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ दोस्तों, यूके द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा एनएचएस ने रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है जहां वे 50 से अधिक प्रकार के कैंसर को पता लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात लेखक अजीज हजीनी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के प्रख्यात लेखक अजीज हजीनी का हाल ही में निधन हो गया है। वह एक कश्मीरी लेखक, कवि, आलोचक और संगठनकर्ता थे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के पहले सचिव के रूप में भी कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी? तो इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में की जा रही है। यह विश्वविद्यालय अलीगढ़ संभाग के 395 महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, भारत के महान अभियंता और भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर भारत में हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा साल 1968 में डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्म तिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। उसके बाद से हर साल 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर 1860 को विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर के कोलार जिले में हुआ था जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर हवाई अड्डा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। इससे बौद्ध तीर्थ यात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवाजाही में आसानी होगी। 30 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस के वरिष्ठ अधिकारी एम अजित कुमार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर को व्यवहार राजेंद्र सिंह का जन्मदिन भी है जिन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने की दिशा में अथक प्रयास किया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सन 2006 में की थी। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता बढ़ाने के उपायों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो वह है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई समूहों के अपग्रेडेशन के लिए परियोजना विशिष्ट ऋण प्रदान करने के लिए किस संगठन ने असम सरकार के साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिडबी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने घोषणा की है कि सिडबी क्लस्टर डेवलपमेंट फंड एससीडीएफ के तहत परियोजना विशिष्ट ऋण सहायता विभिन्न मौजूदा एमएसएमई समूहों के अपग्रेडेशन और नए औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए असम की राज्य सरकार को दी जाएगी। असम जो है वह इस विशिष्ट परियोजना के तहत 3 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। वे हैं स्टार्टअप, क्लस्टर विकास और आजीविका और उद्यम संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा माय जीओवी इंडिया। जी हाँ दोस्तों, माय जीओवी इंडिया द्वारा टेक उद्यमियों और भारतीय स्टार्टअप के लिए प्लेनेटेरियम इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया गया है। यह प्लेनेटेरियम चैलेंज स्थानीय स्टार्टअप और तकनीकी फर्मों को एक साथ लाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है, जिसमें स्वदेशी प्लेनेटेरियम सिस्टम,
सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता है। यह सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मर्ज्ड रियलिटी जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए 11 देशों से बने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए चीनी वाणिज्य मंत्री वांग वेंटाओ ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगति समझौते या एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह के प्रतिनिधि के रूप में न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री को आवेदन प्रस्तुत किया है। CPTPP एक ऐसा समूह है जिसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एशिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रवर्तित किया था। CPTPP में ब्रुनेई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर, न्यूजीलैंड और वियतनाम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानून और न्याय मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा दरवाजे पर न्याय वितरण के लिए एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय विशेष अभियान शुरू किया गया है। टेली लॉ के तहत बड़े पैमाने पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान शुरू किया गया था। न्याय विभाग और नालसा ने इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय नागरिकों की न्याय तक पहुंच की इच्छा को साकार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कंजर्वेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी। जी दोस्तों, पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पेडा ने पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। CESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के साथ नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए भागीदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बायजूस। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग ने भारत के 112 आकांक्षी जिलों में छात्रों को मुफ्त शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए बायजूस के साथ करार किया है। बायजूस उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को उच्च गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी उन्मुख शिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क प्रदान करेगा। बायजूस के फाउंडर और CEO बायजू रविंद्रन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान वेतन दिवस किस तारीख को मनाया गया? यानी कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 18 सितंबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। सभी क्षेत्रों में महिलाओं का वेतन पुरुषों की तुलना में कम है और वैश्विक लिंग वेतन अंतर 23% होने का अनुमान है। समान वेतन अंतरराष्ट्रीय गठबंधन एपिक का नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र महिला और साझेदार करते हैं। इस गठबंधन का लक्ष्य हर जगह पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कूपर महासीर को राज्य मछली घोषित किया है जिसे स्थानीय रूप से केटली नाम दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। जी हाँ दोस्तों, सिक्किम सरकार ने मछली के महत्व पर जोर देने और संरक्षण के लिए कूपर महासीर को राज्य मछली के रूप में घोषित किया है। इसे स्थानीय रूप से केतली के नाम से जाना जाता है और इसका जैविक नाम नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बांस उद्योग और बांस के बागानों के संरक्षण और संवर्धन के बारे में दुनिया की जागरूकता बढ़ाना है। यह विशेष दिन विश्व बांस संगठन WBO द्वारा मनाया गया, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा करना है। विश्व बांस दिवस 2021 के लिए संदेश है प्लांट बाम्बू, इट इज टाइम टू प्लांट बाम्बू। इसका विषय था, क्या था? इट इज टाइम टू प्लांट बाम्बू। मैं आपको बता दूं, विश्व बांस संगठन की स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय एंटवर्प बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, 16 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओजोन परत संरक्षण के लिए ओजोन दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में अपनाया था। इस वर्ष विश्व ओजोन दिवस का विषय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना है। यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। जी हाँ दोस्तों, IIT बॉम्बे ने पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण प्रणाली को अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। परियोजना का लक्ष्य एक वर्ष में 500 इंजीनियरिंग किताबों का हिंदी में और 3 वर्ष में 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका में ममता बनर्जी के लिए कहा गया कि वे भारतीय राजनीति में उग्रता का चेहरा बन गई है? वह अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करती है, वह खुद ही एक पार्टी है। तो इसका आंसर हो जाएगा
टाइम पत्रिका में। जी हाँ दोस्तों, टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2021 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला शामिल है, जिसमें पीएम मोदी के बारे में कहा गया कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने 74 वर्षों में भारत के 3 प्रमुख नेता रहे हैं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और पीएम मोदी शामिल हैं। वहीं 66 वर्षीय ममता बनर्जी के लिए कहा गया कि वे भारतीय राजनीति में उग्रता का चेहरा बन गई हैं। ममता बनर्जी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व नहीं करती हैं, वह खुद ही पार्टी है। और अदार पूनावाला के टाइम प्रोफाइल में कहा गया कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत से दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता कंपनी के 40 वर्षीय प्रमुख ने इस पल को पूरा करने की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 सितंबर 2021 को शंघाई सहयोग संगठन के 21वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दुशांबे, ताजिकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 21वां शिखर सम्मेलन ताजिकिस्तान के दुशांबे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि SCO की स्थापना 2001 में 6 देशों ने की थी। वर्तमान में इसके कुल सदस्य देश 9 हैं और इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। भारत और पाकिस्तान SCO में 2017 में शामिल हुए थे और ईरान सबसे बाद में, यानी कि सबसे नया देश है जो SCO में शामिल हुआ है और वर्तमान जो महासचिव है SCO के वो है व्लादिमीर नोरोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और नेपाल। जी हाँ दोस्तों, भारत और नेपाल सेना के संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण 20 सितंबर से पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। यह अभ्यास 48 घंटे तक चलेगा। अभ्यास सूर्य किरण का पिछला संस्करण नेपाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरारा खोंग मिर्च यानी कि हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरे को हाल ही में GI टैग मिला है, वह किस राज्य से संबंधित? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने ट्वीट करके बताया है कि मणिपुर के 2 उत्पादों हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज को GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी उत्पाद को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है। ऐसा उत्पाद जिसकी विशेषता या फिर प्रतिष्ठा मुख्य रूप से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। भौगोलिक संकेत या GI टैग वस्तु पंजीकरण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, जो कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर की लेखिका कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी। जी हाँ दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रख्यात कथा लेखिका झुम्पा लाहिड़ी अपनी नई पुस्तक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर को लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। वे किताब को 2022 के वसंत में प्रकाशित कर सकती हैं। पुस्तक का प्रकाशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर के तीसरे शनिवार। जी हाँ दोस्तों, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष यह 18 सितंबर को मनाया गया। अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 का जो विषय था वह है कचरा बिन में रखें, समुद्र में नहीं। कीप ट्रेश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशियन। तटीय सफाई दिवस की स्थापना ओशियन कंजर्वेंसी द्वारा की गई। पहला अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस सन 1986 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री चरणजीत सिंह चन्नी। जी हाँ दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब में पहली बार कांग्रेस ने दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया है। पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना सतत विकास लक्ष्य एडवोकेट किसे बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। जी हाँ दोस्तों, शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपना सतत विकास लक्ष्य एडवोकेट बनाया है। SDG एडवोकेट के रूप में सत्यार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास लक्ष्य को सन 2030 तक हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा 46वीं रैंक। जी हाँ दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को 46वां स्थान पर रखा गया है। इसमें जो टॉप 5 देश हैं वो हैं स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, UK और नीदरलैंड। आपको बता दूं, विपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी और इसके सदस्य देश जो हैं वो है 193 और वर्तमान में इसके महानिदेशक डैरेन टैंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। जी हाँ दोस्तों, हर वर्ष 21 सितंबर का दिन दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार साल 1982 के सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया?
तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक को पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला के प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर प्रबलिन सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में देश के पहले स्वदेशी क्रूज लाइनर को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IRCTC। जी हाँ दोस्तों, IRCTC ने देश का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया है। उसने भारत में लग्जरी क्रूज के प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए मैसर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की ओर से संचालित कार्डेलिया क्रूज के साथ हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समूह ने डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद करने का फैसला लिया है? इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक समूह। जी हाँ दोस्तों, विश्व बैंक ने अनियमितताओं के आरोपों के कारण अपनी देश के निवेश के माहौल पर व्यवसाय करने की रिपोर्ट प्रकाशित करना बंद करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल और सेवा कर परिषद की कौन सी बैठक हाल ही में संपन्न हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45वीं। जी दोस्तों, GST परिषद की 45वीं बैठक की अध्यक्षता लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने की। इसी के साथ आज का यह सेशन खत्म होता है। नमस्कार, जय हिंद।